हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है वंशानुक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी प्लस जो है वातावरण, इन्वायरमेंट प्लस बुद्धि। बुद्धि बुद्धि के बारे में भी पढ़ेंगे। बुद्धि, बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि के प्रकार, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, कवर करेंगे। हम लोग का क्विक रिवीजन ये सब चल रहा है। क्या है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि समय हम लोगों के पास नहीं बचा है। तो फास्ट जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। फटाफट हम लोग देखेंगे। थोड़ी स्पीड आज ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हुए आप लोग 2 की स्पीड में वीडियो को देख लीजिएगा। लास्ट में जो लोग लाइव नहीं देख पाते उन लोग 2 की स्पीड में देखेंगे वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे सर तेज पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, तो फास्ट रहेगा। ठीक है, तो वंशानुक्रम में वातावरण की क्या भूमिका थी, ठीक, इसके बारे में देखिए। विकास जो होता है, विकास डेवलपमेंट जो होता है, हमारा डेवलपमेंट वो किसका डेवलपमेंट जो होता है वह जो है हेरिडिटी एच इंटू किसका होता है, ई का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, और जो है विकास इन दोनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हेरिडिटी और वातावरण दोनों इंक्रीज करेंगे तो हमारे डेवलपमेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक बनाम पालन पोषण, प्राकृतिक बनाम नेचर। ठीक है, मतलब प्राकृतिक बनाम पालन पोषण, यह क्या है, यह विवाद इस बात से संबंधित है कि विकास विकास पर प्राकृतिक का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर जो है किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक का या पालन पोषण का। इस बात जो हमें हेडिंग दिया गया है प्राकृतिक बनाम पालन, तो इससे का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पर, प्राकृतिक का पड़ता है या फिर जो है पालन पोषण का। तो प्राकृतिक का संबंध जो हमारा नेचर है वह जो संबंध इसका है आनुवांशिकता से, मतलब इन्वायरमेंट, सॉरी हेरिडिटी, आनुवांशिकता का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेरिडिटी से, तथा पालन पोषण का संबंध जो है वातावरण के अनुभव से है। जो पालन पोषण का संबंध है वो किसके, इन्वायरमेंट से है। ठीक है, और हेरी आनुवांशिकता आनुवांशिकता का जो प्राकृतिक का संबंध है वो किससे है, आनुवांशिकता। मेरे ख्याल से आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए एक क्विक रिवीजन है, तो आप लोग सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं तो फटाफट आप लोग बस रिवीजन करिए, जो रिवीजन को देखिए जो। चलिए, जो जो लोग इंग्लिश से हैं वो नीचे देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए सोचिए कितना संघर्ष किया गया, टाइप किया गया है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी समय लगा है, जो है बहुत संघर्ष हुआ है ये चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, सामाजिक की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। जब बच्चा जन्म लेता है तो मतलब बच्चे का कैसे सामाजिकरण होता है, इस चीज़ के बारे में। जब बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा आप अपने घर पे फील करिए, जब वह पैदा होता है तो ना तो वो सामाजिक होता है, वह सामाजिक ना ही सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। वो धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसमें जो है सामाजिक या असामाजिक गुण क्या होते हैं, विकसित होते चले जाते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। जैसे जैसे मतलब वो धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है तो वो सामाजिक भी बनता है और असामाजिकता के भी उसमें के अंदर गुण क्या होते हैं, विकसित होते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आइए देखते हैं। आगे जो है सोशलाइजेशन जो होता है, मतलब सामाजिकरण जो हमारा होता है, वो 2 लेवल इसके, एक प्राइमरी एजेंसी होती है इसकी, जो क्या होती है, एक गौण मतलब सेकेंडरी एजेंसी होती है। प्राइमरी एजेंसी का मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ जो सारी चीज़ों को सीखता है, परिवार समाज जो लघु रूप से होते हैं, जो आसपास पड़ोस के होते हैं उनसे सीखता है। जब थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है तो स्कूल में जा कर के सीखता है, मित्रों के साथ पीयर्स ग्रुप में जाकर के, पीयर्स ग्रुप मीडिया के थ्रू सीखता है। मतलब इन सब चीज़ों के थ्रू क्या करता है, उसका सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, बच्चे का। ठीक है, तो प्राइमरी पे कौन होता है, ये चीज़ें 100% पूछता है। बच्चे का जो प्राइमरी पर विकास होता है उसके मतलब कौन कौन से हैं जो है, तो आप बताएंगे परिवार है और समाज। समाज का लघु मतलब आसपास पास पड़ोस वाले जो है इसका प्राइमरी लेवल पे, और जो सेकेंडरी लेवल पे करते हैं वो स्कूल होता है, मित्र होता है और मीडिया होता है। ठीक है, याद रहेगी ना सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें जो है एलिमेंट, इसमें कोई एक सक्रिय तत्व होता है और जो है निष्क्रिय तत्व। जो हमारे सक्रिय तत्व होते हैं वे इस पर जो है सामाजिकरण पे, बच्चे के सामाजिकरण पे डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं और डायरेक्ट इंटरेक्शन लोगों से होता है। ठीक है, जो सक्रिय, जब जब बच्चा सक्रिय रहता है, सक्रिय एजेंट में क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रभाव डालता है और क्या होते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन लोगों से होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, और जो निष्क्रिय होता है इसमें बच्चा क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रभाव नहीं डाल पाते, मतलब इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रभाव नहीं डाल पाता है, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं होता, जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारा जो है बुद्धि, बुद्धि के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से हम बताते हैं। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि के प्रकार देखते हैं। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो बुद्धि हमारी कई प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक मूर्त बुद्धि है। ठीक है, इसे इसे हम क्या कहते हैं, गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, गामक या
कंक्रीट या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस बुद्धि का संबंध जो है यंत्रों और मशीनों से होता है। ठीक है, मूर्त बुद्धि का मतलब क्या होता है, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, इस बुद्धि का संबंध हमारा क्या है, यंत्रों और मशीनों से है। ठीक, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखिए, इस बुद्धि वाले जो बालक आगे चल करके कुशल कारीगर होते हैं। जो मूर्त बुद्धि वाले हैं उन्हें यांत्रिक, जैसे इंजीनियर हो गया, इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है इंजीनियर, और हमारे जो इंजीनियर और मिस्त्री किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिर्फ ये आपका रिवीजन क्लास है। ठीक है, आप लोग नहीं कहेंगे कि सर सीरियल वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं, तो रिवीजन जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई गई, जो महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आप कहेंगे अब सीरियल वाइज पढ़ाइए, फिनिश करिए, तो नहीं हो पाएगा भाई ने, समय ही नहीं है। आप खुद देखिए, जो आठ आपका जो 29 तारीख से पेपर स्टार्ट है, जो पहला फेज, और 24 तारीख तक चलेगा, ये भी याद रखिएगा, 29 से 24 तारीख तक हमारे पेपर चलेंगे। ठीक, तो आप लोग, इसमें समय नहीं है। तो मूर्त के अंतर्गत कौन आता है, मूर्त के अंतर्गत इंजीनियर, मिस्त्री, कारीगर, ये लोग आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अमूर्त बुद्धि जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं। यह गणित के सूत्रों को हल करने में, साहित्यिक रचनाओं में और सौंदर्य अनुभूति के में मूर्त अमूर्त बुद्धि ही है। इसलिए इस बुद्धि के बालक जो हो वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार बनते हैं। वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, जो अमूर्त बुद्धि को होते हैं। एक मूर्त बुद्धि होती है, एक अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक, समझ में आया। जो मूर्त वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मशीनीकरण वाले होते हैं जो है। ठीक है, मैकेनिकल टाइप में, जैसे इंजीनियर हो गए। ठीक है, ये लोग आते हैं। और अमूर्त के अंतर्गत कौन, चित्रकार होते हैं, साहित्यकार आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक, याद करने योग्य चीज़ है। ठीक, चलिए, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। अब बताइए सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो सोशल इंटेलिजेंस हमारा होता है सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से होता है। सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है, सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से होता है। समाज में आप कैसी कैसी धारणा के साथ, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस बुद्धि वाले जो है व्यक्ति, जो मंत्री लोग नहीं होते, समाज के साथ जुड़ते हैं, समाज में भाषण देते हैं, कैसे अपनी अपनी राजनीतिक छाप छोड़ते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, और ये व्यवसाय भी उसी के अंतर्गत आते हैं। और कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता, ये लोग किसके, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे आइए, आगे चलते हैं। आगे हमारा है बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत कौन दिए थे, तो बुद्धि के सिद्धांत जो है बिने का एक तत्व सिद्धांत, बिने द्वारा जो है बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, इन्होंने केवल बुद्धि के एक ही तत्व बताया था। बिने जी ने बुद्धि के केवल एक तत्व को बताया था। ठीक, बस इतना ही याद रखना है, बुद्धि के एक तत्व के बारे में इन्होंने बताया था। बुद्धि एकात्मक है, इसको कौन बताया था, बस इतना याद रखना है। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो बिने साहब ने दिया था। कौन दिया था, बिने, याद रहेगा ना, बिने साहब ने। बस पूछेगा बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत कौन दिया था, तो बिने साहब। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब स्पियर्स मैन्स, इन्होंने द्वीव सिद्धांत दिया था। बुद्धि का द्वीव सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन दिया था, बताइए, स्पियर्समैन। याद रखिएगा, इसमें 3 वैज्ञानिक आएंगे टोटल जो है। ठीक है, स्पियर्समैन हो गए और विने साहब ने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, स्पियर्समैन ने द्विबुद्धि बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो 1904 में किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार 2 बुद्धि होती है, इसको बोलते हैं जी, एक बोलते हैं जी फैक्टर, एक को बोलते हैं एस फैक्टर। जी फैक्टर को हम सामान्य तत्व या जनरल एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, या जनरल फैक्टर बोलते हैं, या यस फैक्टर बोलते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट योग्यता। अब याद हो गया, जल्दी बताइए, एक बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था, तो वो दिए थे हमारे विनय साहब ने। ठीक है, और स्पियर्समैन ने 2 बुद्धि सिद्धांत दिया था। कौन, एक सामान्य तत्व योग्यता या विशिष्ट तत्व या योग्यता। ठीक है, स्पेसिफिक, जिसको यस फैक्टर बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जी फैक्टर, स्पियर्समैन द्वारा। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे आइए, देखते हैं आगे क्या है। यस फैक्टर जो होता है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लीजिए। सॉरी, जी फैक्टर जो होता है, जिसको बोलते हैं सामान्य। ठीक है, यह तत्व सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। यह तत्व जो है सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। जो जी जनरल होता है, सभी प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं उनमें सभी में पाया जाता है। ठीक है, यह तत्व जन्मजात, चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, चाहे विशिष्ट बच्चा हो, चाहे विशिष्ट बच्चा हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे विकलांग बच्चा हो, चाहे किसी तरह का हो, चाहे विकलांग हो। ठीक है, चाहे विकलांग बच्चा हो, सभी में ये जो है बुद्धि जी तत्व जो है पाया जाता है, जी फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, और अगला, यह जो है यह तत्व जन्मजात होता है, मतलब जन्मजात, जन्म से ही यह जो है बुद्धि जी फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, यह तत्व जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल होता है। यह तत्व जिस व्यक्ति में ज़्यादा होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक क्या होता है, सफल होता है। 3 विशेषताएं इसकी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए आप एस फैक्टर के विशेषता के बारे में देख लीजिए। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको मुझे लगा कि एक परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कई बार पूछे गए भी गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उन सभी का क्या एक पीडीएफ बनाया, एक शार्ट नोट्स है, एक शार्ट नोट्स की तरह यह पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम में आप लोग फटाफट रिवीजन कर लें। यह तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है।
यह जो सभी सभी व्यक्तियों में यह नहीं पाया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, सभी व्यक्ति में यह नहीं पाया जाता है, सभी व्यक्ति में यह नहीं पाया जाता, सबसे बड़ी बात यह है। यह कुछ जो मोस्ट जो स्पेसिफिक व्यक्ति होते हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनके अंदर यह पाया जाता है। और दूसरा क्या कर रहा है, व्यक्ति में जिस जिस विशिष्ट तत्व की अधिकता होती है उसी में यह निपुणता हो, जो मतलब जो व्यक्ति स्पेसिफिक होते हैं उन्हीं में यह क्या गुण पाया जाता है, ठीक है। विशिष्ट तत्व को अर्जित किया जा सकता, मतलब इसको क्या अर्जित किया जा सकता, लेकिन एस फैक्टर को हम लोग क्या, यस तत्व जो था उसको हम लोग अर्जित नहीं कर सकते, वह जन्मजात होती है, यह क्या होती है, अर्जित की जा सकती है, ठीक है। विशिष्ट बुद्धि, ठीक है, हो गया ना। चलिए, एक्वायर की जा सकती है। त्रितत्व सिद्धांत, अब त्रितत्व सिद्धांत आ गया, इसको देख लीजिए। त्रितत्व सिद्धांत कौन दिया था, थ्री फैक्टर। इस सिद्धांत के प्रवर्तक भी स्पियर्समैन थे। इसके भी कौन थे, स्पियर्समैन थे। पहला यश था, दूसरा यश तत्व के साथ था सामूहिक तत्व। इन दोनों को जब यस और स्पेसिफिक और जनरल को जोड़ देंगे तो ये हमारा बनता है त्रि। सामूहिक तत्व जोड़ दिए जाएं जी और यस तो हमारा त्रि तत्व सिद्धांत भी, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत भी स्पियर्समैन द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। बस इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है, बहु तत्व सिद्धांत, फैक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ थॉर्नडाइक, 1920 में। मल्टी बहुतत्व सिद्धांत कौन दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने 1920 में, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रिया करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जो मानसिक क्रिया जितना भी करता है वो सब किसके अंतर्गत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक 1920 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समूह तत्व सिद्धांत, ये जो समूह तत्व सिद्धांत कौन दिया था, यह निष्कर्ष निकलता है कि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है, जिन्हें हम जो क्या कहते हैं, मानसिक क्षमताएं, जिसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। 7 प्राथमिक, 8 हैं, कुछ लोग 8 मानते हैं। जिसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, जो सामूहिक तत्व सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है, ये हैं, कौन है बताइए, थर्सटन है, थर्सटन है, ठीक है। प्रवर्तक कौन है, 1938 में, ठीक। ये चीज़ आप लोग ऊपर नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देख लीजिए कौन कौन है। पहला कौन सा है, तो पहला इसमें हमारा जो है प्रेक्षण योग्यता, जिसको बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल, ये बहुत कम ही लोगों को पाई जाती है स्पेशल एबिलिटी। अंक योग्यता, गणितीय, जिसमें न्यूमेरिकल, जो लोग मैथमेटिकल जिनकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है उनके अंदर पाई जाती है। शाब्दिक योग्यता, जिनके वर्बल एबिलिटी अच्छी होती है उनके अंतर्गत इसे वर्बल एबिलिटी बोलते हैं। वाक्य योग्यता, जिन्हें वर्ड एबिलिटी मतलब भाषण देने की, जैसे नेता हो गए इन लोग सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, इनके स्मरण योग्यता मतलब मेमोरी एबिलिटी, जिनकी अच्छी मेमोरी होती है उनके अंतर्गत यह पाई जाती है। लॉजिकल, इसको बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता, ठीक है, पर्यवेक्षण योग्यता, जिसको बोलते हैं क्या, परसेप्चुअल योग्यता एबिलिटी, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए। अब इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। ये तो थी जो है यस एन, ये टोटल 60 फॉर्म में है। एस एन वी पी सब मिला करके क्या है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस, ये जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सभी योग्यताएं जिसके अंदर सभी बुद्धियाँ पाई जाती हैं, वो व्यक्ति क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, बुद्धिमान होता है। वो व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए अब जो प्रवर्तक थॉमसन 1916 में देख लीजिए। ये जो प्रतिदर्श सिद्धांत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन द्वितत्व सिद्धांत और एक तत्व सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया जाता है। ये सैंपल मिला करके एक नवीन योग्यता बनाई जाती है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट करूंगा उसको जरूर पढ़ना है। फिर त्रिआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत हमारा क्या होता है देखिए। त्रिआयाम सिद्धांत या त्रिविमी सिद्धांत, इसको गिलफर्ड ने 1967 में दिया था। यह बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रवर्तक थे। याद रखिएगा, बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, गिलफर्ड जी 1967 में। गिलफर्ड के अनुसार जो मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। पहली क्या होती है, संक्रिया, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन, किससे, संक्रिया से। दूसरी क्या होती है, अंतर्वस्तु या विषय, कंटेंट से। ऑपरेशन, कंटेंट, और प्रोडक्ट से, उत्पाद या परिणाम से, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया। गिलफर्ड के अनुसार जो मानसिक योग्यता जो 3 तत्वों से निर्मित होती है, पहली संक्रिया या प्रक्रिया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन, दूसरा क्या, कंटेंट जो हमारी विषय वस्तु होती है, तीसरा क्या होता है, परिणाम या उत्पाद, ठीक है। तीनों चीज़ें याद हो गई। चलिए अब आगे बताइए, मानसिक बुद्धि। मानसिक बुद्धि, अब इसके बारे में आइए देख लेते हैं मानसिक बुद्धि क्या होती है। मानसिक बुद्धि में जो एक क्या होती है, संक्रिया होती है, और एक क्या होता है, उत्पाद होता है, जो अभी बताएं 3 तत्वों से, और एक क्या होती है, विषय वस्तु होती है। संज्ञान मतलब नॉलेज। संक्रिया हमारा क्या हो सकता है, संज्ञान हो सकता है। स्मृति, लेखन स्मृति जिसको बोलते हैं। अभिसारी चिंतन, जिसको कन्वर्जेंट चिंतन बोलते हैं, ठीक है।
ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, संक्रिया के, एक मानसिक संक्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मानसिक संक्रिया, मूल्यांकन, इवेल्युएशन, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब संक्रिया का। विषय वस्तु हमारी क्या हो गई, आकृत हो गया, जिसको विजुअल, विजुअल के थ्रू आकृत, संकेतिक, सिम्बल, सिम्बोलिक जो हो गए, सिंबल हो गए, ये सब हमारे क्या विषय वस्तु के। शाब्दिक, ये सब हमारे क्या हो गए, विषय वस्तु के। व्यवहारिक मतलब बिहेवियर, रल्स, ये सब क्या हो गए हमारे विषय वस्तु के। उत्पाद क्या हो गई, यूनिट हो गई, वर्ग हो गया, संबंध, रिलेशन और प्रणाली, सिस्टम, ठीक है। संबंध और परिवर्तन, रूपांतरण और निहितार्थ, ये सब हमारे क्या हुए, उत्पाद हो गए, ठीक है। एक बार इसका आप लोग शार्ट अगर स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए, जिसको जिसको शार्ट स्क्रीन लेना है ले लीजिए, ठीक है, फटाफट। चलिए आगे आते हैं। अब आ गया हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत ही गार्डनर साहब ने दिया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1983 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1983 में। गार्डनर से बहुबुद्धि सिद्धांत कहेगा तो गार्डनर साहब, ठीक है, गार्डनर साहब, ठीक है। प्रवर्तक कौन थे, हावर्ड गार्डनर साहब, 1983 में, ठीक है। सबसे पहले कौन दिया था, तो बिने, एक बुद्धि। द्विबुद्धि सिद्धांत कौन दिया था, बताइए, द्विबुद्धि कौन दिया था, आप बताएंगे। पाला बिने थे, उसके बाद कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में छापिए जो कौन थे। और इसके कौन थे, प्रवर्तक हावर्ड गार्डनर साहब, 1983 में। हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कहा कि बुद्धि का, ये भी आप याद कर लीजिएगा, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, फ्रेम्स ऑफ माइंड्स, ठीक है, ठीक। एकाकी ना होकर के बहुकार की, बुद्धि को क्या बताया था, बहुकार की बताया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब कौन कौन सी हमारी, तो भाषा पर अच्छी पकड़, जिसकी इन इनफ्लेक्चुअल्स, जो प्रभावशाली भाषा होती है, जो हम उसमें कौन कौन आते हैं, कवि आते हैं, वकील आते हैं, लेखक आते हैं, पत्रकार आते हैं, गीतकार, जिनकी जो है भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, जिसे कौन है, हमारे रवीश कुमार साहब हैं, ठीक है। इनकी, रवीश कुमार कह रहा हूँ, ठीक है, इनका नाम बताइए, आप लोग नाम बताइए कौन है ये, जो आप में एक नेता थे जो है, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग में ये निकल नहीं रहा, ठीक है। आप लोग बताइए कौन है, रवीश कुमार का याद आ रहा है, जो पत्रकार हैं उनका, ठीक है। तो ये क्या, पत्रकार भी इसी के अंतर्गत, रवीश कुमार का ही उदाहरण लीजिए, ये नहीं याद आ रहे हैं। रवीश कुमार एक अच्छे पत्रकार, माने जाने पत्रकार हैं, जो क्या है, सबकी आवाज़ को क्या करते हैं, उठाते हैं। देखिए उनकी बोलने की टेंडेंसी कितनी अच्छी होती है, वो लोग, उन लोगों को शब्दों पर पकड़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन होती है। देखिए जो न्यूज़ पढ़ते हैं, एंकर जो होते हैं, कितनी बेहतरीन उनकी पकड़, लेखक कितने अच्छे होते हैं, गीतकार को, वकील होते हैं, इन लोगों के वर्ड जो है पावर बहुत ही अच्छी होती है, ठीक। चलिए अब आते हैं तार्किक या गणितीय बुद्धि, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, तो हमारी कौन सी थी, बहुकारकी का पहला था, ठीक है। चलिए शाब्दिक बुद्धि थी, ठीक है, वो शाब्दिक बुद्धि थी। अब लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसको बोलते हैं तार्किक गणितीय, जिनका जो है मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जिसे तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने में ये वैज्ञानिक हमारे, और जो है गणितज्ञ, जो गणितज्ञ होते हैं, उनकी जो मैथमेटिकल, लॉजिकल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है बहुत ही बढ़िया होती है, तर्क करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। इसके अंतर्गत कौन, तार्किक या गणितीय बुद्धि के अंतर्गत कौन आता है, वैज्ञानिक और वकील आते हैं। शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत कौन आता है, वकील आते हैं, पत्रकार आते हैं, जिनके शब्द पर का पकड़ बहुत अच्छी होती है, उस, ठीक। बस इतना इतना देखना। स्थानिक बुद्धि, जिसे स्पेशल स्पेशल इंटेलिजेंट बोलते हैं, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक जो चित्र, जिसे मैप जो मूर्तिकार होते हैं, जैसे किसी डिजाइन बनाना, किसी घर की डिजाइन बनाना है, ठीक है, तो आर्किटेक्ट हो गए, जो हमारे चित्रकार हो गए, सर्वेक्षण हो गए, जो स्थानिक बुद्धि का मतलब जो घर का नक्शा उक्सा बनाते हैं, ठीक है, इंजीनियर हो गए, मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, सर्वेक्षण अधिकारी, ये लोग इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कल्पना और दिमाग से निकाल करके हूबहू प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। जिनको घर का नक्शा जो बनाते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको उनके अंतर्गत कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, याद रहेगा ना। शाब्दिक बुद्धि वकील के अंतर्गत, पत्रकार के अंदर जिस शब्द की पकड़ होती है, मैथमेटिकल या तर्क करने की बुद्धि गणितज्ञ जो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। और स्थानीय बुद्धि किसके अंतर्गत आती है, बताइए, इंजीनियर हो गए, मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, सर्वेक्षण हो गए, और अधिकारी हो गए, ठीक है, सर्वेक्षण अधिकारी हो गए, ठीक। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत संघर्ष करके वीडियो बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और विथ फिगर के साथ आप लोगों के सामने लाएं। अब बताइए शारीरिक शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है, काइनेट, ठीक है, इंटेलिजेंस, अपने शरीर पर कंट्रोल, जिनका अपने शरीर पर कंट्रोल रहता है, जैसे डांस, जो डांसर हो गए, ठीक है, जो डांस करते हैं, ठीक है, प्लेयर हो गए, बॉक्सर हो गए, ठीक है, सर्जन हो गए, इन लोगों के अंतर्गत तैराक हो गए, ठीक है, इन लोगों के अंतर्गत का शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। याद हो गया ना, शारीरिक बुद्धि किसके अंतर्गत, डांसर हो गए, प्लेयर हो गए, बॉक्सर हो गए, ठीक है, खिलाड़ी हो गए, ठीक है, तैराक हो गए, इन एथलीट हो गए, इन लोगों के अंतर्गत संगीतात्मक बुद्धि बताइए। संगीतात्मक बुद्धि, आप तो ये तो आप लोगों को याद है, लय सुर लय का सही जिनके ज्ञान रहता है, जैसे गीतकार हो गए, संगीतकार हो गए, गीतकार, संगीतकार, इन लोगों के अंतर्गत आती है हमारी संगीतात्मक बुद्धि, ठीक है। संगीतात्मक बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक चल रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा, ठीक है। चलिए अंतर
अब कहेगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, दूसरे के मन के भावों को जानना समझना, मतलब इंटर, दूसरे के मन को, मतलब हम हैं, जैसे आप अपने खुद को मानिए और अपने एक फ्रेंड को मानिए, अगर आप उसके मन के भावों को जानना और समझना व महसूस करना जानते हैं, जैसे राजनेता हो गए, जैसे दुकानदार हो गया, डॉक्टर हो गया, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो गया और कौन आ गया, राजनेता हो गया, दुकानदार, इन लोगों का अंतर व्यक्तिक बुद्धि होती थी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। आप लोग इंग्लिश में इसको इंटरपर्सनल याद करिएगा, ठीक है, अभी एक इंट्रापर्सनल आएगा, ठीक है, उसमें आप इन दोनों में क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, तो आप नोट कर लीजिए इसको, इंटरपर्सनल जिसको बोलते हैं, जो राजनेता, दुकानदार और डॉक्टर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, प्राकृतिकवादी, जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिकवादी, जैसे हमारे किसान हो गए, ठीक है, पैटर्न समिति, उसे पहचान किसान, जैसे बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, ये लोग हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये किसान, सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारा किसान, ठीक है, जो नेचर से जुड़े होते हैं। अस्तित्ववादी, ठीक है, अस्तित्ववादी जो होते हैं 2000, अब क्या गया 2000 में इसे जोड़ा गया, जो संसार के रहस्य, मौत व जीवन के बारे में प्रश्न पूछना, एक दार्शनिक, फिलोसोफर, चित्रकार, एक थिंकर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अस्तित्ववादी जो आते हैं इसके अंतर्गत करना होते हैं, जो चित्रक होते हैं, थिंकर होते हैं, फिलोसफर होते हैं, ये लोग इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, दार्शनिक जो होते हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला, जो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्यों नहीं माना जा सकता, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, वैध नहीं माना जाता है, ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे हमारा जो त्रिरत्न सिद्धांत, ठीक, ये इस टॉपिक से देख लेते हैं, ये भी बुद्धि से है, आइए इसको बुद्धि को पूरा खत्म ही करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सूचना प्रक्रमण, जिसको बोलते हैं सूचना प्रक्रमण सिद्धांत या त्रिरत्न सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग थियरी, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो स्टर्नबर्ग ने 1985 में, स्टर्नबर्ग में भी बुद्धि से ही संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो मूल रूप से बुद्धि 3 प्रकार की इन्होंने बताई थी, एक घटकी या जिसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है, ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो समस्या समाधान के लिए सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, विश्लेषण का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है, टुकड़ों विश्लेषण, और संश्लेषण का मतलब होता है उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ देना, हमारा क्या कहता है, संश्लेषण कहलाता है। इसी मतलब समस्या का समाधान हम टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, तो उसे कहते हैं विश्लेषणात्मक, ठीक है, बुद्धि, ठीक। फिर क्या, अनुभवजन्य, मतलब सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव, अनुभवजन्य या सृजन, जो सृजन होती है, इसमें समस्या जो है समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों का क्या करते हैं हम, सृजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, सृजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है। संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि, जिसको बोलते हैं कंटेक्सचुअल प्रैक्टिकल या इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसमें जो प्रतिदिन जो है व्यवहार में आने वाली समस्याओं का समाधान, जो हम पर डे अपने डे बाई डे जो भी हमारे व्यवहार में जो भी समस्याएं आती हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, समाधान करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। रिवीजन है भाई, थोड़ा फास्ट चलते हैं तो आप लोग उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग शॉर्ट स्क्रीन जरूर लीजिएगा, ठीक है, ठीक, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, शॉर्ट स्क्रीन जरूर लेंगे, ठीक है, बुद्धि के सारणी, ठीक है, पहले आप इतने कर जो लोग लेना चाहते हैं फट से ले लीजिए फटाफट, इसके बाद मैं बताऊँ, ठीक है। जिनका जो है 180 से अधिक आईक्यू लेवल होता है, वो क्या, वो व्यक्ति क्या होते हैं, प्रतिभाशाली या अति श्रेष्ठ होते हैं, क्या होते हैं, अति श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। जिनका जो है 120 से 139 के बीच में प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, क्या होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, और जो 110 से 119 होते हैं वो तीव्र बुद्धि और औसत बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है, औसत बुद्धि। 90 से 109 के बीच सामान्य बच्चे, ये बहुत पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 90 से 109 के बीच में, ठीक। 110 से 119 तीव्र बुद्धि वाले, 120 140 प्लस प्रतिभाशाली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। 80 से 79 मंद बुद्धि वाले होते हैं, जिन्हें का पिछड़ा या डल बुद्धि वाले भी कहते हैं। 70 से 79 जो कहते हैं निर्बल बुद्धि वाले होते हैं, क्षीण बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ठीक। 70 से कम जो होते हैं मूर्ख, बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं। 50 से 69 के बीच वाले जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं, ठीक है। अब 25 से 49 वाले जो होते हैं वो मूढ़ होते हैं, ठीक। और 25 से कम वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, जड़ होते हैं, ठीक, इडियट जिसको बोलते हैं, ठीक। तो इसका भी अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए फटाक से। चलिए, शॉर्ट स्क्रीन लेने का अब अगला जो है हमारा भाषा व विचार, हम अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भाषा और विचार, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करवाइए जो भाई, आप लोगों के लिए बहुत संघर्ष हो रहा है। लास्ट में मैंने कहा था कि टाइप करके कराऊंगा, संघर्ष करते करते चीज़ बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।